तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है, जैसे कि आप मेरे सामने टेबल पे देख ही पा रहे होंगे, ये 20 मोस्ट एसेंशियल मटेरियल जिसको हम कहते हैं, जो ईसीएम रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये जो टूल्स आप देख रहे हो या ये जो मटेरियल आप देख रहे हो, ये मटेरियल बहुत एसेंशियल है। इसमें कुछ टूल्स भी है और इसके अंदर कुछ मटेरियल भी है। ये मटेरियल आज तक मैं दावे के साथ कहता हूँ, इंडिया में किसी भी ईसीएम रिपेयरिंग करने वाले टेबल पे ये आपको नहीं देखने मिलेगा, सिर्फ हमारे स्टूडेंट के अलावा। क्योंकि ये सेम चीज़, ये सारे मटेरियल यहाँ पे हम ट्रेनिंग के दौरान में यूज़ करते हैं और आप लोगों को प्रैक्टिकली इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। ऑनलाइन में भी ये सारे टूल किस तरह यूज़ करने हैं, ये टूल कैसे आप लोगों को अवेलेबल होते हैं, ये भी सारी हम लोग जानकारी हमारी ट्रेनिंग में ऑनलाइन में ऑफलाइन में दोनों में देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कंसर्न पता है क्या है? जितने भी लोग ईसीएम रिपेयरिंग के टूल की बात करते हैं ना, तो हमेशा सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात आती है। केटीएम बेंच में ये हो रहा है, केटेक में ये हो रहा है, KT100 में ये हो रहा है। इस तरीके से सारे के सारे जो टूल, स्कैनर ये नया वाला आ गया, ऑटेल में ये होता है, लॉन्च में वो होता है। सब लोग ये बताने में लगे हुए हैं कि जब सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आएगी ईसीएम की, तो आप क्या करेंगे, आपको डीपीएफ कैसे ऑफ करना है, आपको इमो कैसे ऑफ करना है। ये सारे टूल मार्केट में बिक रहे हैं। लेकिन भाई साहब, आप सोच के देखो कि आप लोग क्या बोलते हो। आप बोलते हो कि मैं ईसीएम रिपेयरिंग करता हूं, और रिपेयरिंग में और सॉफ्टवेयर में दोनों में फर्क है। तो रिपेयरिंग के टूल कोई क्यों नहीं बताता? हमने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी, जो आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगी, जिसमें हमने बताए थे जो इनिशियल टूल्स होते हैं, जिसके अंदर शोल्डरिंग आयरन है, आपका जो शोल्डरिंग स्टेशन किस तरह यूज किया जाता है, आपका ब्लोअर हो गया। ऐसे हमने उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बेसिक टूल जो चाहिए होते हैं ईसीएम रिपेयरिंग के लिए, वो हमने बताए थे। आज की जो वीडियो है, इसके अंदर एसेंशियल का मतलब क्या होता है? बहुत जरूरी मटेरियल या कंज्यूमेबल हम लोग उसको बोल सकते हैं, वो साथ के साथ टूल्स जो हमने रिसेंटली ऐड किया है। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स जो है आज आप देखने वाले हो। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो में आखिरी तक बने रहना है। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। अगर आपने अब तक स्कैनकास्ट के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो स्कैनकास्ट के ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ईसीएम रिपेयरिंग आप कर भी रहे हो तो आईसी डेटा शीट की जरूरत पड़ती है, ईसीएम पिन आउट की जरूरत पड़ती है, वायरिंग डायग्राम चाहिए होता है। ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। साथ ही के साथ अपने आप में एक और एड ऑन कीजिए और अपने आप को स्किल्ड बनाइए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ में, जिसके अंदर आपका मोटरसाइकिल ट्रेनिंग से लेकर आपकी ईसीएम रिपेयरिंग एंड प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग चलती है। वहां पे हम ये सारे टूल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, और आपका व्हीकल डायग्नोसिस एंड ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर किस तरह से किया जाता है। मोर देन 70 प्लस आपको क्लासेस मिलती हैं। 3 महीने का हमारा कोर्स होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं गिव अवे देने वाला हूं। तो वो गिव अवे क्या होगा और साथ ही के साथ डिस्काउंट क्या होगा, ये जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि क्या गिव अवे है, वो गिव अवे लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, क्या करना होगा, और साथ ही के साथ आपको जो डिस्काउंट हमारे ट्रेनिंग के ऊपर मिल रहा है वो क्या डिस्काउंट होगा, ये मैं पूरा आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, तो चलो देर नहीं करते, वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जब ईसीएम रिपेयरिंग के लिए हमारे पास में आता है तो हमें जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है हमें ईसीएम को खोलने की। अब ईसीएम को खोलने के लिए बहुत सारे तरीके यूज किए जाते हैं। हम लोग केमिकल का यूज करते हैं, कई बार स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होती है ना, कि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गई और आपका स्क्रू ड्राइवर डायरेक्ट लग जाता है ईसीएम के किसी कंपोनेंट पे, और ईसीएम का कंपोनेंट खराब हो जाता है। इसीलिए ये वाले टूल जो है ना हमारे लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि आपने केमिकल डाला, केमिकल डालने के बाद यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा सेट है। ये जो सेट आप देख रहे हो, इसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे टाइप के आपको टूल्स मिल जाते हैं दोनों तरफ से। मतलब इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना बहुत बहुत ज्यादा मजबूत होता है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। इससे क्या है कि देखिए, ये अब आप बोलोगे सर इनमें से कौन सा टूल यूज होता है? ये सभी टूल यूज होते हैं। कैसे टूल यूज होते हैं समझाता हूँ। देखिए, जब हम लोग कटिंग कर रहे होते हैं तो आपने समझ लीजिए एक ब्लेड का इस्तेमाल किया और कटिंग किया, तो कटिंग करने के बाद जो गैप हुआ जहां से खुला है वहां पे आपको इसको लगा के रखना है, और दूसरे टूल से आप उसको फिर आगे का कटिंग कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जब आप हीट दे रहे हो तो एक साइड में जो है ना वो बिल्कुल भी वापस से जाके चिपक नहीं आता, क्योंकि सीलेंट क्या है, सीलेंट का नेचर ही वही है। वो अगर लूज होगा तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद वापस से चिपक जाएगा। इसीलिए ये टूल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बिलीव मी। इसको ढूंढने में हमें बहुत मेहनत लगी है।
मतलब आपने ईसीएम का सारा सीलेंट जो है वो कट कर दिया, अब आप उसको निकालना चाहते हो तो सेफली निकालने के लिए ये टूल यूज होता है। ये ट्वीजर ही है, लेकिन ये भी बहुत ही हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ में आता है। अब आप देखो इसमें क्या है ना, ये रिवर्स में ओपन होता है, मतलब इस तरीके से, तो आप इसको दबाओगे तो इस तरीके से ओपन होता है। ईसीएम को बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया टूल है, ऐसे 2-3 टूल हमारे पास में होने चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सबसे पहला, जिसमें हम लोगों ने ईसीएम को ओपन कर लिया। अब ईसीएम को ओपन करने के बाद में काम शुरू होता है, जिसके अंदर आप मल्टीमीटर यूज करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे। अब आपको पता चला कि आप किसी आईसी के ऊपर चले गए और आईसी में आप लोगों को जो पता है कि भाई उसको अब डी शोल्डर करना पड़ेगा। तो डी शोल्डर करने के लिए सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल यूज करते हैं हम लोग, वो यूज करते हैं हम लोग फ्लक्स। अब देखिए, जो नॉर्मली आप लोगों ने हार्डवेयर पे से लिया होगा, जो 70-80-100 रुपए का आता है, उसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब इसमें कैसा है, देखिए यहाँ पे आपको एक फ्लक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो फ्लक्स है ये मैकेनिक कंपनी का आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है जब आप इलेक्ट्रॉनिक पे काम करते हो, याद रखिए मैकेनिक, क्योंकि इसके ही मैक्सिमम टूल आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको चाहिए होता है सबसे जरूरी। हम अपनी ट्रेनिंग में भी ये यूज करते हैं। सोचिए कि ट्रेनिंग में हम लोगों को सबको ये फ्री में देना होता है, मतलब यूज करने के लिए, फिर भी हम यही यूज कर रहे हैं। तो सोच के देखो कि जब हम लोग रिपेयर करते होंगे तो वो टाइम पे हम क्या क्या यूज करते होंगे। इसके बाद एक और एक आता है, अगर आपको सस्ते में जाना है, ये भी बहुत बढ़िया है, ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा काम करता है और लॉन्गर रन में भी आपके लिए काम में आता है। ये हो गया आपका डब्बे वाला। आप जैसे भी यूज करना चाहें। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इसको या तो ब्लेड से ले लेते हैं या फिर चिमटे से यूज करते हैं, या कई बार लोग डायरेक्टली सोल्डरिंग आयरन इसके अंदर डाल के डायरेक्ट रगड़ देते हैं, लेकिन वो तरीका भी सही नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो तो हम लोग इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे शॉर्ट में कि सही तरीका सोल्डरिंग का, डी सोल्डरिंग का क्या होता है। आपको क्या करना है, कमेंट में डाल देना। हाँ, इसी के साथ साथ आपका एक और तीसरे तरीका, अगर आपके पास में थोड़ा पैसा है तो आप ये वाला ले सकते हो, फ्लक्स मैकेनिक का। ये बड़े डब्बे में आता है, बहुत लंबा चलता है, 1-2 साल आपका आराम से निकल जाएगा, अगर रोज आप हार्डवेयर का काम करते हो तो भी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये हमारे 3 हो गए, फ्लक्स 1, 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा फ्लक्स। अब फ्लक्स जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमने आईसी को निकाल लिया है। अब आईसी को निकालने के बाद में हमें उसको रीशोल्डर करना पड़ता है। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं कोई भी ऐसे टूल अभी इधर मेंशन नहीं कर रहा हूँ जिसके अंदर शोल्डरिंग आयरन वाला जो है, जैसे कि आप लोग शोल्डरिंग वायर जो यूज होता है आपका, तो शोल्डरिंग वायर जो आप यूज कर रहे हो उसकी जगह पे अभी शोल्डरिंग पेस्ट भी आता है। इसे हम कहते हैं शोल्डरिंग पेस्ट। अब ये जो शोल्डरिंग पेस्ट आप देख रहे हो, ये बहुत सिंपल तरीके से काम करता है, बहुत कम क्वांटिटी इसकी यूज होती है। आपको सिंपली यहाँ पर, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको जहां भी शोल्डर करना है वहां पे इसको हल्का सा रख देना है, ठीक है। रखने के बाद में आप आईसी को लगाइए। आईसी को लगा के आप जैसे ही हीट मारेंगे वो अपने आप ही उसकी जगह ले लेता है। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी पोजीशनिंग सही करनी होती है, ठीक है ना। इसके बाद में आप अगर समझ लीजिए आपका ट्रैक की प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि ट्रैक उखड़ गया है और आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्शन जो है वो नहीं जा रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जंप मारना पड़ेगा। जंप मारने के लिए हम लोगों को चाहिए होता है वायर। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो अपना नॉर्मल वायर होता है उसको छीलते हैं, उसके अंदर से एक वायर निकालते हैं, ठीक है। अब वो वायर इनेबल कोटेड होता है या नहीं होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये जो वायर है वो स्पेसिफिकली आता ही है आपके जंप करने के लिए। जंपर वायर कहते हैं इसको, इनेमल कोटेड होता है। ये बहुत 0.0009 मिलीमीटर का होता है, ये mm का। ये बहुत ज्यादा यूज होता है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि इसको किस तरीके से, कितना पतला है ये। आई थिंक कैमरे में अभी सामने से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन साइड से आप देख सकते हो, बहुत पतला है। अच्छा, इसको ट्रैक को रिपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, नॉर्मली जंप करके इतना फायदा नहीं, आप इतना मोटा वायर लगा देते हो सिंपल से ट्रैक के ऊपर, वैसे भी देखने में अच्छा नहीं लगता। उसकी जगह अगर आप ट्रैक को रिपेयर करना चाहो तो रिपेयर भी कर सकते हो इससे, क्योंकि इनेमल कोटेड होता है और बहुत बढ़िया तरीके से फिट हो जाता है, ठीक है ना। कई बार तो अगर आपने ट्रैक सही तरीके से रिपेयर किया है तो ये आप पकड़ भी नहीं पाओगे कि इसमें क्या फर्क रहता है, ठीक है। इसके बाद में एक और सेम इसी की तरह पे ये जो यूज हो रहा है, ये हमारा एक वायर है जो देखने में तो जंपर वायर ही लगता है, लेकिन ये जंपर वायर नहीं है। ये यूज होता है जब आपका ईसीएम जो है ना, सीलेंट को कट कर सकते हैं। तो ये बहुत टंगस्टन का वायर है, ये वायर टूटता नहीं है। आप इस वायर को जिस तरह से, अगर आप लोगों ने देखा होगा विंडशील्ड को कट करने के लिए जो हम लोग वायर यूज करते हैं, उसी तरीके का ये वायर है जिसमें हम लोग सीलेंट ईसीएम का कट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये कुछ ईसीएम पे बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि वहां पे कैसा है ना, जो गैप है
वो आईसीज के और जो मेटल का आपका कवर होता है उसके बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में ये बहुत बढ़िया काम कर देता है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमको स्क्रू ड्राइवर या फिर जो मेटल को बेंड करने की जरूरत पड़ती है वो नहीं पड़ती। ये बहुत केयरफुली यूज किया जाता है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। इसके बाद में आता है हमारा जो है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये ट्यूब है, तो ट्यूब में कैसा है कि आपका शोल्डरिंग पेस्ट जो आप यूज करेंगे, ट्यूब आपका एकदम जितना आपको चाहिए उतना यूज होता है। इसका एक ट्रिगर आता है, ये रहा इसका ट्रिगर। तो ये ट्रिगर को हम लोग आराम से इस इंजेक्शन में पीछे से पेनेट्रेट करके यहाँ पर, और हम इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा आप यूज नहीं होता और आपके हाथ में कंट्रोल होता है कि आप कितना डाल रहे हो, कितना यूज कर रहे हो, उस हिसाब से ये कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो ट्रिगर आप देख रहे हो ये भी बहुत एसेंशियल मटेरियल में आता है, टूल में आता है। इसके साथ में ना एक नोजल भी आता है, ये नोजल भी आपको कंट्रोल देता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में अगर आपके पास, आपको लगता है कि ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब थोड़ी सी महंगी है, लेकिन अगर आपको ट्यूब नहीं चाहिए और आप चाहते हो कि आप सिंपली पेस्ट भी यूज करें, तो ये वाला पेस्ट आप यूज कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो मैकेनिक का। देखिए, आप गूगल करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैकेनिक कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, और ये सारे मटेरियल जो है ना हम लोग वहीं से उन्हीं से लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट बात पता क्या है कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। तो उस केस में ये जो पेस्ट है ना, आप पेस्ट यूज कर सकते हो। आई होप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए पेस्ट यूज कर सकते हो। पेस्ट को यूज करने के लिए आपको चिमटे वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हो। ये ट्यूब मैकेनिक की आती है, मैकेनिक के साथ साथ ये पेस्ट भी आता है। ठीक है, इसके बाद समझ लीजिए कि आपको शोल्डरिंग करनी है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो नए नए लोग होते हैं उनका ना, उनके साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो क्या है ना, ब्लोअर की हीट को समझ नहीं पाते ठीक तरीके से। तो कई बार क्या होता है कि आईसी को निकालने के चक्कर में उसके आसपास के सारे जितने कंपोनेंट है वो उड़ा बैठते हैं या उनको डैमेज कर बैठते हैं। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है ये दो टेप, इसको बोलते हैं टेप फॉर पीसीबी। ये स्पेसिफिकली पीसीबी के लिए आती है। अब इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको जिस भी एरिया में शोल्डरिंग करनी है उस एरिया के चारों साइड में इस टेप को काट करके आप चिपका दीजिए। इससे क्या होगा कि ये हीट जो है ना बोर्ड पे नहीं जाने देगी, और बीच में आपका कंपोनेंट है जिसको आप निकालना चाहते हो। इस तरीके से दो आते हैं। ये है जो पहले बहुत ज्यादा चलता था, इसके अंदर कॉपर वायर्स होते हैं ये टेप के अंदर। अभी जो है ये लेटेस्ट वाला है, ये बहुत ज्यादा है, इसके अंदर कॉपर वायर वगैरह नहीं, और ये हीट भी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक्चुअली में कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो ये एक चीज हो गई। अब इसके बाद में आपका शोल्डरिंग आयरन है। देखिए, मैंने देखा है लोग 100-200 रुपए का शोल्डरिंग आयरन यूज करते हैं, उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल ही नहीं होता है। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया कि क्यों आपको स्टेशन यूज करना चाहिए, शोल्डरिंग स्टेशन, क्योंकि उसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके शोल्डरिंग आयरन में, वो सबसे बड़ी होती है कि उसका जो टिप है ना वो खराब हो जाता है। अब वो टिप को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टिप को बार बार डीकार्बनाइज करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर जो ना कार्बन जमा हो जाता है, तो डीकार्बनाइज करने के लिए ये एक डब्बी चाहिए होती है। ये एक छोटी सी डब्बी है। इससे क्या होता है, आप इसको खोल के इसके अंदर अगर अपने शोल्डरिंग के टिप को इस तरीके से घुमाएंगे, तो ये जो है ना अंदर ग्लास मेटल्स होते हैं वो एकदम क्लीन करके आपके निकाल देगा, और बार बार आपको टिप का खर्चा नहीं आएगा अगर आप शोल्डरिंग स्टेशन यूज कर रहे हो या फिर नॉर्मल शोल्डरिंग आयरन भी यूज कर रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिलीव मी, इसने हमारे बहुत पैसे बचाए और हमारे स्टूडेंट्स के भी बहुत पैसे बचाए, क्योंकि टिप महंगी आती है, कई बार इतनी महंगी आती है, जो अच्छी क्वालिटी की है ना वो बहुत महंगी आती है। तो उसको बचाने के लिए ये, और ये बहुत चलता है, मतलब आप जितना चाहे उतना चला सकते हो। इसके बाद में अगर आपको और थोड़ा और अच्छा चाहिए, मतलब आपको जंपर वायर और अच्छी क्वालिटी का चाहिए, आप और थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हो, तो ये है जो कि हम लोग यूज करते हैं, जो सिल्वर में आता है। ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया है। और मतलब समझ लीजिए कि इसमें ना ट्रैक जब आप बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है। बस ये एक डिफरेंस है, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं। ये दोनों हो गए हमारे शोल्डरिंग के जंपर वायर। इसके बाद में अब देखिए, क्लीनिंग के लिए ईसीएम हमने बना दिया। मैंने बहुत सारे ईसीएम ऐसे देखे हुए हैं जो कि ईसीएम बन गए हैं, मगर अभी भी उसके ऊपर फ्लक्स लगा हुआ है, उसके ऊपर गंदगी लगी है, डस्ट बैठा है। नॉर्मली तो लोगों का टेबल आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये किस तरीके से, क्योंकि अभी कैसा है ना, ईएसडी सेंसिटिव जो ये आते हैं उसके लिए क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितने भी बोर्ड हैं आपके, क्लीनिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके लिए हम लोग क्लीनिंग के लिए क्या यूज करते हैं, क्लीनिंग के लिए हम दो तरीके की चीजें यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमको एक केमिकल चाहिए होता है क्लीन करने के लिए। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना ईसी क्लीनर, ईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट क्लीनर या इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट क्लीनर। याद रखिए, किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के ऊपर इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट क्लीनर यूज होना चाहिए, सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट नहीं यूज होना चाहिए।
ठीक है। यहाँ पे भी मैकेनिक के ये है इजी क्लीन, ये मैकेनिक का नहीं है, ये दूसरी कंपनी का है, बहुत बढ़िया है ये भी। और एक मैकेनिक का भी आता है, ये भी हम लोग यूज करते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये मैकेनिक का 530 प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया काम करता है क्योंकि क्लीन कर दिया आपने। अब देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर ईसीएम आपके पास में रिपेयर करने के लिए आया और जाते वक्त कोई ये बता सके कि ये ईसीएम रिपेयर हुआ है, तो अपने आप को एक्सपर्ट टेक्नीशियन तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। आपका हर एक चीज क्लीनिंग से लेके सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, ताकि कोई फिगर आउट नहीं कर पाए कि ये आपका रिपेयर हुआ है। ठीक है, तो ये 2 क्लीनिंग। इसके बाद में एक चीज है जो बहुत ज्यादा लोगों को ना पता ही नहीं होती है, और ये जो प्रोडक्ट है आप देख रहे हो, हालांकि आप देखने से समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लक्स लगाने के बाद में बोर्ड को पूरी तरह से क्लीन करना। अगर आप कॉटन बर्ड से यूज करते हो या आप कपड़ा यूज करते हो, वहां पे क्या होता है पता है, वहां पे ना उसके रेशे रह जाते हैं। अब वो रेशे जो है ना, उनको क्लीन करना अपने आप में परेशानी वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, जिसमें रेशे नहीं होते। ठीक है, अब ये जो है ना, ये देखिए, ये जो कपड़ा है, ये आप क्लीन करने के लिए यूज कीजिए, 2-3 ईसीएम तक ये चल जाता है। आप कैसे यूज करें उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, बहुत सस्ता आता है, इसका एक पूरा का पूरा डब्बा आता है इस तरीके से। इसके अंदर अराउंड 100 पीस होते हैं, ये 100 पीस आते हैं, बहुत सस्ता है। अब आप लोग बोलोगे कि सर क्या रेट है, कैसा है, तो उसके लिए आप लोगों को हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। हमारे ऐप के ऊपर ये सारे प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी कुछ क्वांटिटी सिस्टम रहेगा, वो आप लोग वहां पे देख सकते हो। अगर आप परचेस करना चाहो तो परचेस कर सकते हो, आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है, पेमेंट करने के बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, मैं सबसे ज्यादा, क्योंकि मुझे साफ सफाई पसंद है। आगे हमारे पास में ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि आप देख रहे होंगे, और आपकी बहुत टाइम से इसके ऊपर नजर होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं बस आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, जो अभी तक मैंने आपको सिस्टम बताया, ये सारे ढूंढने में, ये पता करने में हमें बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते आए हैं। हमारे पास में एक बोर्ड आया, बोर्ड पे हमने काम किया, काम करने के बाद में क्लीनिंग करने के लिए उसको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, तो हमने क्लीनिंग के प्रोडक्ट ढूंढे। हमें क्लीनिंग करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो हमने ढूंढे। इसी तरह आपको भी सही ट्रेनिंग की जरूरत है। जब आप सही ट्रेनिंग लेते हो तो आपको पता होता है, ये सारे टूल्स आपने, ये देखिए, जैसे ये जो टूल मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, तो हमारी ईसीएम रिपेयरिंग एंड प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग पे आप लोगों को फ्लैट 1500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर जो है वो 15 तारीख तक अवेलेबल होगा, 15 जून 2024 तक। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग 15 जून 2024 तक इसको रिडीम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो लोग आखिर तक रुकेंगे उन लोगों के लिए एक बम्पर ऑफर है। आप लोगों को गिव अवे दे रहा हूं मैं। तो क्या गिव अवे है? गिव अवे ये है दोस्तों कि ये जितने भी टूल आप देख रहे हो मेरे टेबल के ऊपर, ये सारे के सारे टूल आप में से किसी एक के हो सकते हैं, वो भी फ्री में। हम यहां से कुरियर करेंगे आपके एड्रेस के ऊपर। ठीक है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो इतने से किसको मिलेगी, उसके लिए क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है वो सुन लीजिए। क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, और आपने कितने लोगों को शेयर किया उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया। अब देखो, ये जो मटेरियल आप देख रहे हो, इसकी कीमत 10-12 हजार रुपए के ऊपर जाती है टोटल में। अब ये कंज्यूमेबल आपको इतना मिलेगा कि आप 6 महीने तक यूज कर पाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक ट्यूब मिलेगी, इसमें आपको 5 ट्यूब मिलेगी। तो जो भी कंज्यूमेबल 6 महीने के लिए यूज होता है उस हिसाब से मिलेगा। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है तुरंत। अब इसके बाद तीसरा क्राइटेरिया ये कि स्कैन कार्ड्स के ऐप को जाके आपने गूगल प्ले स्टोर पर रिव्यू करना है। गूगल प्ले स्टोर पर रिव्यू करने के बाद में आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप लोगों ने वो पूरा किया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे ऐप को शेयर कीजिए, हमारे ऐप को रिव्यू कीजिए। ये 3 क्राइटेरिया है। इसके बाद में हम देखेंगे कितने सारे लोगों ने ये किया हुआ है, और जो भी लोग ये करते हैं, आप लोगों को सिंपली हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोगों को वो मैसेज कर देना है। ठीक है, यानी व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए कि मैंने इतने ग्रुप्स में भेजा, इतने लोगों को शेयर किया वीडियो को, और वो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप भेज दीजिए। उसमें ही हम लोग आप लोगों को 30 जून को हम लोग विनर घोषित करेंगे, और जो भी विनर होगा उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम उनको कनेक्ट करेगी, उनसे बात करेगी, उनका डिटेल वगैरह लेकर यहाँ से हम ये पूरा पैक करके आप लोगों तक भिजवा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात 10,000 रुपए की नहीं है दोस्तों, बिलीव मी। ये जो प्रोडक्ट है, आप अगर मार्केट में ढूंढने जाओगे तो कहीं मिलेगी नहीं।
तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो। साथ ही के साथ 1500 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को गिव अवे समझ में आ गया होगा, आप लोगों को डिस्काउंट ऑफर समझ में आ गया होगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारे और दो इंपॉर्टेंट इसको समझते हैं। देखिए, तो इसके बाद में जो हमें बोर्ड है हमारा, ये जो आप बोर्ड देख रहे हो, इस बोर्ड की बहुत ही बारीक बारीक लाइनें होती है। कई बार जो है ना इतना बारीक होता है कि हम लोग पकड़ नहीं पाते उसको कहाँ पे डैमेज होगा। उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था जिसमें एलईडी होती है, वो हम लोग यूज करते हैं, मगर वो भी इतना इफेक्टिव नहीं होता। इसीलिए हमने दूसरा तरीका निकाला। और दूसरा तरीका क्या है कि बहुत ही सिंपल तरीके से इस हेलमेट को आप पहन सकते हैं। जैसे ये आपने देखे मैंने पहन लिया, एंड पहनने के बाद आप इस तरीके से आप काम कीजिए। जो भी आपको सेटिंग करनी है आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपके एक एलईडी भी दी हुई है। तो ये एलईडी आपको क्या काम कर रही है कि जब आप काम कर रहे हो तो आपको लाइट भी यहीं पर मिल जाती है, और ये एकदम लाइट वेट है। इसके अंदर बिल्कुल भी आप लोगों को कुछ भी ये नहीं है कि आपको बहुत देर तक देखने में डर। अगर आप काम कर रहे हो, इसको लगा रहे हो, आपको ये हटाना है तो इसको बस सिंपली ऐसे ऊपर कर दीजिए। देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास मेरा हट गया। इसके बाद वापस मुझे यूज करना है तो मैं सिंपली इसको नीचे कर लेता हूँ एंड अपना काम करना शुरू कर देता हूँ। बहुत ही बढ़िया, इससे जो हमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अब ये जो आप लेंस देख रहे हो, नॉर्मली क्या है, हर एक का लेंस अलग अलग होता है, साइज भी अलग होता है। तो इसीलिए इसके साथ में एक पूरा का पूरा बॉक्स आता है जो कि लेंस के साथ में आता है। जैसे आप देखोगे 1, 2 एंड 3। तो जो भी आपको एडजस्टमेंट करनी हो, जिस भी ईसीएम पे आप काम कर रहे हो, आप यहाँ पर इजीली एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये ना ज्यादा महंगा नहीं है, बजट फ्रेंडली आता है दोस्तों, और बिलीव मी बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है ना। ये सारे जो रेट है ये सारे आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका। ये बहुत काम की चीज है, दोनों साथ में आता है, तो आपको ऐसा नहीं कि अलग से लेना है। इसके बाद आता है हमारा हीरो प्रोडक्ट। और ये जो हीरो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, आप लोगों ने वैसे देखा होगा कि मैकेनिक कंपनी का या और बहुत सारी कंपनी का माइक्रोस्कोप आता है, जो प्रोफेशनल माइक्रोस्कोप है, वो हमारे पास में है वो माइक्रोस्कोप। लेकिन ये जो माइक्रोस्कोप है, इसमें डिफरेंस क्या पता है, ये अपने खुद के डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले के साथ साथ इसमें जो एडजस्टमेंट है ना, वो बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट और ईजी है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना होता है कि मुझे एडजस्टमेंट करने के लिए बस ये दो नॉब्स को चलाना होता है। ये दो नॉब्स को चला के मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, तो कितना फर्क हो गया। अब पहले जो मेरी आईसी दिखाई दे रही थी, अब वो इतना बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एसेंशियल है। क्योंकि ईसीएम में हार्डवेयर पे लोग इसीलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि एक तो उन लोगों की आंखें सपोर्ट नहीं करती, लोग बैठना नहीं चाहते। और तो अब ऐसे में बंदा करेगा क्या, जब वो पूरी तरह स्किल्ड ही नहीं है, वो काम ही नहीं कर पा रहा है, उसके पास प्रॉपर टूल ही नहीं है, तो वो फिर जाता है शॉर्टकट के चक्कर में। और शॉर्टकट में क्या है भाई, इमेज ऑफ कर दो, डीपीएफ ऑफ कर दो, ये सॉफ्टवेयर पे काम होगा, वो सॉफ्टवेयर पे काम होगा। और हर बंदा जो भी ईसीएम रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दे रहा है, वो सॉफ्टवेयर सिखा सिखा के, सॉफ्टवेयर बता बता के उससे पैसा कमा रहा है। और वो सॉफ्टवेयर पे आप लोग भले आज काम कर पाओ, लेकिन आगे जाने के बाद आपको हार्डवेयर पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम हार्डवेयर की आती है मेजॉरिटी टाइम। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम 30% टाइम आती है, और आप अपना 70% पैसा जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर पे खर्च कर रहे हो। तो हार्डवेयर के टूल हमारे पास सही से होते नहीं है, लेकिन हम लोग 70% इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लोग 30% आने वाले काम पर कर देते हैं। अब आप लोगों का कहना है कि उसमें पैसा ज्यादा मिलता है। पैसा ज्यादा की बात नहीं होती है, सस्टेनेबिलिटी भी एक चीज होती है। अगर आप लॉन्गर रन में किसी बिजनेस में काम करना चाहते हो, तो आपके पास में हार्डवेयर के लिए भी सही टूल्स होने चाहिए। ये सारे टूल हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो कि हमें चाहिए ही होते हैं। ये पूरे टेबल्स पे आपको ये सारे टूल देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, हम उनकी प्रैक्टिस इन टूल्स पे यहीं से करवा के भेजते हैं, ताकि वो आगे जाने के बाद में कहीं से भी ये टूल के ऊपर काम कर सके, उनको हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को कुछ नया सीखने मिला होगा और आप लोगों की आंखें खुली होगी कि ईसीएम रिपेयरिंग के काम में कितने बढ़िया बढ़िया टूल और कितने इंपॉर्टेंट टूल जो आपके काम को आसान करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, मगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं था। दो कारण, या तो सिखाने वाले ने आपको सिखाया नहीं, वो खुद भी यूज नहीं करता। दूसरा कारण ये कि हम जब फंस जाते हैं तो हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और जाके अभी हमारे जो प्रोग्राम है ईसीएम रिपेयरिंग के, उसमें इनरोल करो। ऑनलाइन में भी हम इतना बढ़िया तरीके से सिखा रहे हैं जो लोग ऑफलाइन में भी नहीं सिखा रहे। जाइए और वहां पे जाके अभी इनरोल कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।